हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होती है हेडिंग की? हेडिंग डालिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है आइडेंटिटी? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस कोई भी है, सभी के लास्ट में हिंदी में क्या आता है? चुका, चुकी, चुके, आता नहीं आता? यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, चुकी थी। और फ्यूचर परफेक्ट तो चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकोगे, चुकोगे, चुकूंगा, 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 चुकूंगी, 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 ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगे, चुकेगा, चुके, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, चुकूंगी आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नोट हो गया? अब क्या पढ़ेंगे? फार्मूला, फार्मूला, फार्मूलाज। पहला फार्मूला किसके लिए पढ़ते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, देखिए। हाँ, अफर्मेटिव, ठीक है। पहला हमारा होता अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस वाली लिखी है। दूसरा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, प्लस हैव प्लस बीन, नहीं प्लस हैव, ठीक है। विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए।
अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए। हाँ, देखो राधा कल, देखो राधा कल अपने गांव जा चुकेगी, चुकेगी। राधा कल अपने गांव जा चुकेगी। चुकेगी आया नहीं आया? अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाओ, कैसे बनेगा, बनाओ, तुम लोग बनाओ। राधा कल अपने गांव जा चुकेगी, बनाओ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, राधा, तो सब्जेक्ट राधा लिखो, राधा। उसके बाद क्या है, राधा के साथ क्या आएगा, विल आएगा। विल हैव सभी के साथ में आएगा, विल हैव, ठीक है। प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या इसमें जाना, जाने की थी थर्ड फॉर्म गॉन। राधा विल, राधा विल हैव गॉन। गो एंड गॉन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, टू, हाँ, अपने विलेज। राधा के साथ में अपने इंग्लिश क्या आएगी, हर, क्यों लड़की है, ठीक है। सी के साथ में अपने इंग्लिश हर, और राधा के साथ में हर। तो राधा विल हैव गॉन टू हर विलेज, कब, टुमारो, TOMORRO, टुमारो, ठीक है। राधा विल हैव गॉन टू हर विलेज टुमारो, राधा कल अपने गांव जा चुकेगी, जा चुकेगी। देखो फार्मूला नंबर 2, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव नेगेटिव, हाँ, अफर्मेटिव नेगेटिव या नेगेटिव एक ही बात होता है, ठीक है। देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे लिखो, फार्म, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। देखो फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा हमारा, क्या बनेगा, वही सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, ठीक है, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस हैव, नॉट के बाद हैव आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, बस हो गया। ये फार्मूला नोट कर लो फटाफट। देखो देखो वह, एग्जाम्पल देखिए बेटा, वह कल तक, वह कल तक, वह कल तक, वह कल तक अपना होमवर्क, अपना होमवर्क, अपना होमवर्क नहीं कर चुकेगी, नहीं कर चुकेगी, ठीक बेटा, चुकेगी आया, बनाओ। वह कल तक अपना होमवर्क नहीं कर चुकेगी, कैसे बनाओगे, देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वह चुकेगी, कुछ पता चल रहा था, ये पता चल रहा कि फीमेल है, फीमेल के लिए वर्किंग इंग्लिश क्या होती है, सी, हाँ, तो देखो सी, उसके बाद विल या फैल विल आएगा, फिर हैव, फिर नॉट बेटा, सी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब क्या है, काम करने के लिए, चाहे डन लिख लो या कंप्लीट लिख लो, ठीक है, दोनों।
कंप्लीटेड लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म आएगी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, पूरा करना कंप्लीट होता है। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड ईडी, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म इसमें आती नहीं आती है, ठीक है। तो शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड अपना, वह के साथ में अपना इंग्लिश हर, कंप्लीटेड हर होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क कब, कल तक, बाय टुमारो, बाय टुमारो, कल तक की इंग्लिश होती है बाय टुमारो, ठीक है। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय टुमारो, वह कल तक अपना होमवर्क नहीं कर चुकेगी, ठीक है। या ऐसे कोई सेंटेंस बोल दे, मैं यह वर्क कल तक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो वही टेंस होगा ना, वह कल तक अपना होमवर्क नहीं कर चुकेगी। नोट का हो गया बेटा, बता दूं। तो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या पढ़ेंगे, हाँ। तो दो दो फार्मूले होते हैं सभी के, दो अफर्मेटिव के हो गए, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, दो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गए, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, और दो डबल इंट्रोगेटिव के हो गए, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हेडिकली डबल, हाँ, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। फार्मूला नंबर 3, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, मार्कर भैया इतने डिब्बे मंगाए मार्कर, बस 2 दिन मगर चलता है, खराब हो जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, क्या रहेगा इसका, सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, हिंदी के ऐसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं, हाँ, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, शैल, हैव, ठीक है। तो विल शैल से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, विल या शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट के बाद में हैव आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, बस ये फार्मूला हमारा हो गया बेटा, नोट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लेंगे हम, क्या कल तक तुम कानपुर जा चुकोगे या पहुंच चुकोगे, है नहीं, अभी पहुंचे तो नहीं, तो क्या क्या कल तक, या कल लिख लो की बात, क्या कल तुम लखनऊ पहुंच चुकोगे, क्या कल तक लिखो, अच्छा, ज्यादा अच्छा लग रहा, क्या कल तक तुम कहाँ जाओगे, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, क्या कल तक तुम दिल्ली जाओ, क्या कल तक तुम दिल्ली पहुंच चुकोगे, पहुंच चुकोगे, हाँ, बोल तो दिया है बेटा, पहुंच जाएंगे कल तक दिल्ली, हैं, कल हम दिल्ली जाएंगे, क्या पहुंच चुकोगे, क्या कल तक तुम दिल्ली पहुंच चुकोगे, बनाओ। तो क्या से स्टार्ट हो रहा था हमारा, क्या हो गया बेटा, सिंगल इंट्रोगेटिव। चलो सिंगल इंट्रोगेटिव किससे चालू करेंगे, सब वर्ब क्या इसमें, तुम, ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम को इंग्लिश यू, यू के साथ में मैंने क्या बताया, विल आता है, तो विल लगा दो सबसे पहले, विल यू हैव, ठीक है, देखो विल शैल या विल से एक ही तो लेना था, विल ले लिया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, फिर हैव ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पहुंचना, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, आगे ईडी लगा दो बस, विल यू हैव रीच्ड, REACH
रीच फर्स्ट फॉर्म हो गई, ईडी और लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और यही बेटा सेकंड फॉर्म भी होती है। ठीक है, विल यू हैव रीच्ड, कहा, दिल्ली, 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 ठीक है, बाय टुमारो, बाय टुमारो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो, क्या कल तक आप दिल्ली पहुंच चुकेंगे या पहुंच चुकोगे। चलिए ये हो गया। अब फार्मूला नंबर 4 क्या पढ़ेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मार्कर की रंग बिरंगे मार्कर मंगा ले तो अच्छा रहेगा, कलर मार्कर हेडिंग डालने के लिए तो मजा नहीं आता है। सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट और आ जाएगा, सेम वही रहेगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेटा नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए आप बोर्ड में दिख रहा है नहीं, बड़ा छोटा हो गया है। थोड़ा अच्छा अच्छा लिखे हैं, दिख नहीं रहा इसमें। विल ऑब्लिक फेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बेटा, ये छाप लो। अच्छा निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला नंबर 4 सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बताओ क्या बना है, गए थे कहां से अजय का गधू। अच्छे जंबल इंग्लिश है। देखो क्या वाह, क्या वाह, क्या वाह आज, क्या वाह आज रामायण नहीं पढ़ चुकेगी, नहीं पढ़ चुकेगी, लिख लो बेटा, ठीक है। क्या वह आज रामायण नहीं पढ़ चुकेगी, सुनो क्या विल आएगा, विल सी, हाँ विल सी
नॉट वर्ब की हैव, विल शी नॉट हैव रीड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम ही होती है। विल शी नॉट हैव रीड द रामायणा, द रामायणा, ठीक है, टुडे, विल शी नॉट हैव रीड द रामायणा टुडे, टुडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कोई भी पवित्र होली बुक होती है, इसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, समझे, उसका पहला लेटर कैपिटल, इसलिए मैंने रामायण का पहला लेटर कैपिटल बना दिया, ठीक है। हाँ, यूनिक होली बुक है, कोई यूनिक बुक है। क्या हुआ, आज रामायण नहीं पढ़ चुकेगी, विल शी नॉट हैव रीड द रामायण टुडे, हो गया। नेक्स्ट, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, फार्मूला नंबर 5। हम खुद ये संडे कक्षा 7 में सीखे थे, हम क्लास 7 में सीखे थे, क्लास 7 में, गांव में पहले पढ़ते, कक्षा 6 तक गांव में पढ़े, गांव में सिखाए नहीं जाते तो पढ़ाए नहीं। तब गोला गांव कक्षा 7 से गोला पढ़ने गए थे, गोला में मैंने पढ़ाई की है, हाँ गोला गोकर्णनाथ। तो जब वहां गए, वहां तो भी अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छा स्कूल था, समझे। तो टीचर हमारे जो थे भैया, वो ग्रामर पढ़ाते थे संडे, पहली बार पढ़ाते थे, हमको नहीं समझ में आते थे, 2-3 दिन हो गए नहीं ये समझ में आया, फिर मार खाने लगे, मारते पीटते थे, ऐसे छड़ी पीटते थे, हाथ हाथ करते थे, इस तरह पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, तभी तुमको आ गए। और हर एक चीज सुनते थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन बताइए, चलो पहले तो आइडेंटिटी बताइए, फार्मूला बताइए, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के लिए फार्मूला, खड़े हो जाओ बताओ, ऐसे बोलते खड़े जाओ तुम, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का फार्मूला बताइए, आइए बोर्ड पे लिखिए, या बोले चलो कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग बताइए, तब हमको ये तैयार हुई, तभी से मैं कभी नहीं भूला हूँ, कभी नहीं भूला हूँ। यहाँ की मैंने प्राइवेट जॉब भी 4-5 साल की है, तब भी नहीं भूले। यहाँ भी पढ़ाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था प्राइवेट, गुजरात में रहा 4-5 साल तक जॉब की है। अब जॉब के आदमी 1 साल 6 महीने पढ़े ना, सब भूल जाता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। उसके बाद जब वहाँ अच्छा नहीं लगा, वहाँ से रिजाइन दे दिया, घर पे चले आए, सीधे लखीमपुर आए ही, तब फिर 2019 आए थे, तो हम 2017 में वहाँ से रिजाइन देके, 2017 से लगभग 2017 से यहाँ रहे, थोड़ी देर यहाँ रहे, 1 साल का 2-4 महीना रहे, फिर हम लखनऊ चले गए तैयारी करने, 1 साल लखनऊ में रहे, फिर वहाँ से कोचिंग में एडमिशन लिया, सिलेबस पूरा हो गया, फिर वहाँ ज़्यादा महंगा पड़ता था, फिर हम यही लखीमपुर भाग आए, अब तो सिलेबस पूरा हो गया, जाके अपने आप पढ़ेंगे, जाके सेल्फ स्टडी करेंगे, अब यहाँ पढ़ते रहे, कोई पेपर नहीं हुआ, नहीं निकला, फिर हम 2019 में शादी हो गई, तभी से पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि अब तो खर्चे पैसे की जरूरत है, कहाँ से लाएंगे भाई, तो तभी 2019 से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। शादी से पहले शादी फिक्स हो गई, इसके बाद भी पढ़ाना चालू किया था शायद मैंने, शादी, हाँ शादी फिक्स हो गई थी तभी से पढ़ाना चालू किया था, और भूले नहीं थे कुछ, आता सब था लेकिन पढ़ाते नहीं थे हम पहले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अब फार्मूला नंबर 5 क्या पढ़ेंगे, फार्मूला नंबर 5 क्या है, हाँ डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। और जिस स्कूल में मैंने कक्षा 7 में एडमिशन लिया था गोला में, और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के जितने भी टीचर थे सब खतरनाक टीचर थे, जो साइंस पढ़ाते थे वो भी खतरनाक थे, मैथ पढ़ाते थे वो भी बड़े खतरनाक थे, इंग्लिश वाले भी खतरनाक थे, इसीलिए हमारी इंग्लिश मैथ और साइंस अच्छी है बस। क्यों, वो जो अगर बोलते हाँ कल सुनूंगा, जो अगर नहीं सुना बस मारते जरूर थे, गिरा गिरा के, हमको खुद कई बार मारे गए।
और वो बिल्कुल रटा देते थे बच्चों को। हाँ, वो जितना आज करवाया कल सुनेंगे तो जरूर हो। जो बोलते थे वो करना पड़ता था। एक बार मैथ का टेस्ट लिया, बोले कल सभी लोग मैथ का टेस्ट लेंगे, कॉपी लेके आना टेस्ट की, पतली कॉपी। नहीं आती पतली कॉपी, तब 10-10 रुपए की पतली कॉपी मिल जाती थी, 5 या 10 रुपए की। अब तो 20 रुपए से कम नहीं मिलती। हम ले जाना भूल गए, टेस्ट हुआ। सबसे पहले तो मैंने पेपर पे लिखा, जब कॉपी नहीं लेके पन्ने पहाड़े बीच से लिख लिए भाई। जब सबमिट करने गए तो बोले कॉपी कहाँ, टेस्ट की, हम भूल गए सर। बहुत पिटाई हुई, बहुत बहुत। 3-4 लोग नहीं लाए थे कॉपी, 3-4 लोग बच्चे जितने थे सभी को पीटा बहुत, मैथ के टीचर ने। मैथ के टीचर ने फिर उसके बाद जो कॉपी सबमिट किए, और जिन्होंने मैथ की टेस्ट की कॉपी नहीं लाई थी उनकी कॉपी तुरंत चेक किए, ऑन द स्पॉट, सामने तुरंत। बाकी बच्चों के तो घर ले जाके बाद भी चेक किए होंगे, पर हम लोगों के 3-4 लोग थे, तुरंत कॉपी चेक कर दी। और 10 नंबर का टोटल नंबर थे, टोटल नंबर थे 10 नंबर के। 10 में उसमें मेरे तो 8 नंबर आ गए, मेरे तो 8 नंबर आ गए। 8 नंबर इतनी बुरी भी नहीं है। तो बाद में मेरे को नहीं मारा, बाद में मेरे को छोड़ दिया। और जो लड़के और थे उनके बाद में किसी के 2 नंबर आए, किसी के 3 नंबर आए, तो और धुन के गए दोबारा भी। प्लस नंबर कम आए उसकी वजह से भी पीटे गए। हम जो नंबर हमारे 8 आए, तो हम दोबारा तो हम बच गए। मैंने कहा यही जो अगर पहले काफी चेक कर लेते तो शायद मेरी मार ना होती। तो छोड़ देते, कहते चलो उन्होंने काफी भूल गए टेस्ट की, लेकिन पर किया तो अच्छा है, तो छोड़ देते। पहले उसने कुछ काफी भी नहीं चेक की, बस सीधे मारने चालू कर दिया। और जिस दिन एक तीनों खतरनाक टीचर स्कूल दिन नहीं आते थे, उस दिन टीचर गाँव स्कूल में ऐसा लगता था हाँ रौनक है। और जिस दिन आते थे मक्खी तक नहीं भ्रमण आती थी। उनका पीरियड जल्दी कब तक निकले, कब निकले, कब निकले, जब तक पीरियड निकल नहीं जाता था उस दिन चैन नहीं आता था। बहुत खतरनाक टीचर, मारते बहुत थे। देखो देखो बेटा, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताओ। जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और इनके बीच में क्वेश्चन। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, हिंदी के ऐसा कि जो बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, शब्द से स्टार्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाँ, हिंदी में, हिंदी के ऐसे वाक्य जब बीच में कब, क्यों, कहाँ शब्द आ जाए तो वहां क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल या फेल। अब तो कोई टीचर मारते नहीं है यार, मारने का परमिशन भी नहीं है। नहीं, डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस फेल, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो गया। चलो बनाओ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या लिखूं? हाँ, क्यों से, हाँ अच्छे लिखो। हाँ, वह वह ठीक है, वह कानपुर, वह कानपुर कब पहुंच चुकेगा? वह कानपुर कब, वह नहीं यार, ट्रेन लिखो सीधे सीधे, वह बार बार वाली लिखो। ट्रेन, ट्रेन कानपुर, ट्रेन कानपुर कब पहुंच पहुंचेगी, ठीक है, या पहुंच चुकेगी। ट्रेन कानपुर कब पहुंच चुकेगी? बताओ, बताओ, क्वेश्चन मार्क बीच में देखो, कब, कब क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड है। तो ट्रेन कानपुर कब पहुंच चुकेगी? हाँ, चालू करो, डब्ल्यू एच वेन, उसके बाद क्या है? विल आएगा। वेन विल द ट्रेन, विल वेन विल द ट्रेन, हाँ, वेन विल द ट्रेन हैव हैव रीच्ड, हाँ, वेन विल द ट्रेन हैव रीच्ड कानपुर, कानपुर क्वेश्चन मार्क। हेलो,
तो स्कूल में हर एक क्लास में एक तो खतरनाक टीचर होना जरूरी है, नहीं तो बच्चे नहीं डरते, पढ़ते नहीं कुछ। जब खतरनाक टीचर नहीं हो तो स्कूल अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे डरेंगे नहीं, किसी पढ़ेंगे नहीं। कुछ कुछ बच्चे तो इतना डर जाते थे कि पेशाब कर देते थे, पैंट में नहीं सुना पाते थे। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6 इन डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फंडेस हो गया, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब क्या पढ़ेंगे? फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव, हाँ, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। और कुछ लड़के थे टीचर को डरते थे, डर की वजह से उनके पास कोचिंग पढ़ते थे, ताकि स्कूल में हमको पीटे ना और अच्छे नंबर देते पास होने वाले के लिए। पर मैंने कभी स्कूल टीचर वालों ने कोचिंग नहीं पढ़ी, पढ़ते थे बाहर पढ़ते थे, लेकिन स्कूल टीचर की बात नहीं पढ़ी, हमारी पढ़ी नहीं, मुझे स्कूल टीचर नहीं पढ़ाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, फार्मूला फॉर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे? WH खाली सब्जेक्ट के बाद नाउन आ जाएगा बस, WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट। और स्कूल टीचर के पास पढ़ो, जो अगर बीच में कोई रीजन बस तुमने कोचिंग छोड़ दी तो तुमको और अच्छे से बताएगा वो इसलिए नहीं पढ़ते थे, बाहर पढ़ो नहीं मर्जी है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। और स्कूल में स्कूल टीचर हमारे छोड़ दिया, फिर स्कूल में बदला लेगा वो WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, सब WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, हाँ सब्जेक्ट का नॉट, हाँ नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। नोट करो बेटा इसको, नोट करो। एग्जाम्पल बता, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। पहुंची, पहुंची नहीं है, पहुंचेगी। लिखो, शांत। इतने अच्छे मिला रहा है कोई इसका एग्जाम्पल। देखो, बच्चे कहाँ कहाँ नहीं
जा चुकेंगे है, बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे, ये बना दो। बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे, बताओ बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे यार, जा चुकेंगे, बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे। हाँ, तो कहाँ की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड वेयर, तो वेयर, वो फार्मूला लिख दिया है, हाँ, वेयर विल, हाँ, चिल्ड्रेन, ठीक है, वेयर विल चिल्ड्रेन नॉट, नॉट हैव, पहुंचना की जा चुकी मतलब गॉन, वेयर विल चिल्ड्रेन नॉट हैव गॉन। अरे वेन थर्ड फॉर्मेट क्या होती है कदू, हाँ तो थर्ड फॉर्म गॉन, जीओएनई, बस ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें कुछ, तो वेयर विल चिल्ड्रेन नॉट हैव गॉन, बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे, बच्चे कहाँ नहीं खेल चुकेंगे, बच्चे कहाँ नहीं जा चुकेंगे, वेयर विल चिल्ड्रेन नॉट हैव गॉन। तो ये हमारे रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहा, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे पार्ट हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव अफर्मेटिव निगेटिव दोनों सिंगल इंट्रोगेटिव हो गए, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, एंड दोनों डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो गए, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये हमारा खत्म हुआ। इसके बाद एक टेंस और बचा इसमें, ये हो जाएंगे खत्म, समझे, हाँ हाँ, चलिए।